पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार एक नया चूरन लेके मार्केट में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले कुछ नई तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं। आए ये तब्दीलियां क्या हैं और इससे पाकिस्तानी क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस सब को रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। जहां ए बी सी और डी कैटेगरीज में प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इस कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया जाता था। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब नया फॉर्मेट, ये नया फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा और इसको किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब को रिव्यू करते हैं आज हम इस वीडियो में। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से जो ट्रैक ए में होगा, यानी वो टेस्ट स्पेशलिस्ट क्रिकेटर होगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल का क्रिकेटर होगा और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट या उसका जो आप कह सकते हैं अमाउंट डिसाइड होगा वो इस कैटेगरी के हिसाब से होगा। ट्रैक ए और बी में जो है वो टेस्ट क्रिकेट प्लस ओडीआई क्रिकेट, यानी जो प्लेयर ट्रैक ए और बी में होंगे वो पाकिस्तान के लिए दो फॉर्मेट खेल रहे होंगे, यानी एक टेस्ट और दूसरा ओडीआई। इसके साथ साथ ट्रैक बी और सी की अगर हम बात करें तो ट्रैक बी और सी जो है ये फॉर्मेट जो है वो ओडीआई और T20 प्लेयर्स के लिए होगा। जो प्लेयर ओडीआई और T20 में रिप्रेजेंट करेंगे वो ट्रैक बी और सी में आएंगे। और अब हम ट्रैक सी या डी की बात करें, जो ट्रैक सी और डी में होंगे वो T20 स्पेशलिस्ट होंगे, यानी ये सिस्टम जो है प्लेयर्स को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो क्लियर पैथ प्रोवाइड करेगा बकौल पीसीबी के। मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि 85% कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन अब डेटा और एनालिटिक्स पे बेस्ड होगा, यानी परफॉर्मेंस, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट, सिर्फ 15% इसमें जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी जो आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन में सिर्फ 15% ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इस हिसाब से जिस तरह से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है कि पूरा जो है एक शफाफ और एक पूरा एक क्लियर प्रोसेस होगा जहां से प्लेयर्स को गुजरना होगा और उनकी सिलेक्शन जो है वो उनके डेटा, उनकी परफॉर्मेंस, उनके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, उसके हिसाब से होगा और 15% जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी। ये सरासर गलत है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जिस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, खुदारा ये सब कुछ उसी तरह से ट्रैक किया जाए, उसी बेसिस पे प्लेयर्स को जो है वो ट्रैक किया जाए। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है जहां प्लेयर्स को तो पैनलाइज किया जा रहा है, जहां बहुत सारे कोचेस को तो पैनलाइज किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आकिब जावेद मौजूद थे। क्या आकिब जावेद को किसी तरह से पैनलाइज किया गया है? क्या आकिब जावेद से किसी तरह से कोई भी जवाब तलब किया गया है? नहीं। और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मीडिया से बात कर रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आकिब जावेद मीडिया को फेस भी कैसे कर रहे थे। जिस तरह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आकिब जावेद के बाद हुई है, शायद पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट पास्ट में कभी खेली हो। दोस्तों पीसीबी का इस प्रोसेस को लाने का मकसद ये है कि पीसीबी चाह रहा है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को जो है वो मजीद बेहतर किया जाए, पाकिस्तान के टेस्ट रिकॉर्ड को जो है वो बेहतर किया जाए। जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट का डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में चल रहा है, उसके बाद पीसीबी का कहना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को मजीद बेहतर करेगा। यानी जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा उसको पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। ज़्यादा आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स को जो है वो पे किया जाएगा बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब T20 प्लेयर्स की बात करें तो T20 प्लेयर्स को जो है वो ट्रैक डी में रखा गया है। ट्रैक डी का मतलब ये है कि इनको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाएगा और ये T20 स्पेशलिस्ट होंगे। इसके साथ साथ इनको जो है वो अदर लीग्स के लिए भी पार्टिसिपेट करने के लिए भी फ्रीडम दिया जाएगा और किसी तरह की कोई रोक टोक इन प्लेयर्स के साथ नहीं होगी। और जहां तक
कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू से रिलेटेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि एक ही शर्त पे प्लेयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, उनकी फिटनेस पे, उन परफॉर्मेंस बेसिस पे और उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा। दोस्तों ये बातें बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उम्मीद है कि जो स्ट्रक्चर बयान किया गया है, जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है, होपफुली पाकिस्तानी क्रिकेट में जो है वो तब्दीलियां हमें देखने को मिले, पाकिस्तानी क्रिकेट में वो सब चेंजेस जो है हमें देखने को मिले। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की जो इस वक्त करंट कंडीशन है, आई थिंक वो जिम्बाब्वे से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। वो आप पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट का हाल लेकें, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक बुरे सफ़र से गुजर रही है। जिस तरह उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उनके साथ कोचेस जो है वो कौन से लगाए जा रहे हैं और वो कोचेस कर क्या रहे हैं। थर्ड क्लास क्रिकेट चल रही है, ना पाकिस्तान मेंस की क्रिकेट इंप्रूव हो पा रही है, ना पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट्स की। यहाँ हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडियन वुमेन क्रिकेट को आप देख लें, वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर, ये होता है एक प्लानिंग, ये होता है एक क्लियर माइंडसेट, जहां आप अपनी टीम्स को, जहां अपने फ्यूचर को आप खुद बिल्ड करते हैं ताकि आने वाले वक्त में वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। और वो इंडियन टीम कर रही है, चाहे वो वुमेन क्रिकेटर हो चाहे वो मैन क्रिकेटर हो। इंडिया प्रूव कर रहा है अपनी क्रिकेट से। यहाँ तक मोहसिन नकवी का भी ये कहना था कि ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड या पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें प्लेयर खुद कंफ्यूज थे, वो खुद इस चीज़ से अनकंफर्टेबल थे। तो पीसीबी की तरफ से जो ये नया प्रोसेस लॉन्च किया गया है, ये प्लेयर्स के लिए एक बेहतरी होगी और ये प्लेयर्स को जो है वो एक क्लैरिटी देगा कि भाई मुझे इस फॉर्मेट के लिए रखा गया है, मुझे ये फॉर्मेट जो है वो खेलना है, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो रेड बॉल में अगर मैं खेल रहा हूं तो रेड बॉल क्रिकेट के लिए मेरी परफॉर्मेंस रेड बॉल क्रिकेट की होनी चाहिए। दोस्तों यहां तक तो पूरी क्लैरिटी है, बट क्या आपका टेस्ट स्काउट जो सेलेक्ट होता है उनके माइंडसेट में ये नहीं होता कि भाई मैं टेस्ट खेल रहा हूं तो मुझे टेस्ट में टेस्ट वाली परफॉर्मेंस देनी है। हालांकि पाकिस्तान टेस्ट में जो आज क्रिकेट खेल रहा है वो क्रिकेट आज से 10-20 साल पहले खत्म हो चुकी है दोस्तों। आजकल टेस्ट क्रिकेट भी हमें मॉडर्न देखने को मिलती है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पाई पीसीबी की तरफ से कि भाई हम एक रोल विजिबल कर रहे हैं हर प्लेयर के लिए। तो क्या अभी तक पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के लिए उनका रोल विजिबल नहीं था, या क्या पाकिस्तान के लिए अभी तक कोई भी प्लेयर अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं कर पाया? दोस्तों मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे सवालात हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से ये जो एक नया प्रोसेस लॉन्च किया गया, एक नया ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्च किया गया, क्या ये प्लेयर्स को मदद दे पाएगा? क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाएगा, या ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि एक नया चूरन दिया गया पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी फैंस को कि भाई हम तो कुछ नया लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो सकती है, बट सिर्फ और सिर्फ किताबों में, बट सिर्फ और सिर्फ बातों में। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।